आज आपको इतनी मिर्ची लग रही है, मतलब गजबे झाल लग रहा है आपको। वहाँ मोदी जी झाल मुड़ी खा रहे तो झाल लग रहा है। अरे नहीं रूबिका जी, आपका मोदी झाल मुड़ी खाए या गोबर खाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गुस्सा उस दुकानदार पर है, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर तुम्हारे मोदी के झाल मुड़ी में थोड़ा सा जुलाब का गोली मिला देता ना, तो तुम्हारे मोदी का बकाया जिंदगी बाथरूम में गुजर जाता और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाते। दिमाग की बात है। आपने वीडियो देख लिया पूरा। अभी इस समय आईपीएल चल रहा, एक भी मैच डिले हुआ आपको। यही तो उन लोगों का प्लान है कि तुम इसी में उलझे रहो, कभी सवाल ना पूछ पाओ। भाई जरूर ही पीओके तो जाएगा, जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान आपने हमको दहेज में दिया है। देखो यार, दहेज तो उसको दिया जाता है जिसको बंदा अपनी बहन बेटी का रिश्ता देता है। अब पता नहीं कि कायदे आजम को आपने अपनी बहन का रिश्ता दिया था या अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। आप ऐसे हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रूबिका जी, अगर आप जैसी औरत खुद को मर्द समझने लगे तो उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत कुछ पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में पहले मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहले आप जैसे दलाल मीडिया वाले भी नहीं हुए। देखो भाई, ये हमारे देश का हाल है। थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दिया करो। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? अरे बाप रे, आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। सही पकड़े हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा। ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। आगे देखिए, बात तो सही है। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। अच्छा, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। हाँ बेटा, तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। गजब बेइज्जती है। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। बात तो सही है। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में इसमें। मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम देख रहा है विनोद, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो जुम करो। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? ये सारा मीडिया तो हमारे वाली महसूद, अभी इनको ऐसे फोन आ रहे हैं। अब पाकिस्तान, अरे तेरे घर से फोन था, तेरी बहन का फोन था, तेरी बहन का। पाकिस्तान कह रही थी कि मेरे भाई अर्नब गोस्वामी को ज्यादा जलील मत करो, क्योंकि मेरा भाई जब भी किसी पाकिस्तानी बलोच को देखता है तो मेरे भाई का फट जाता है। इन गोदी मीडिया की ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, ना वरना सुधरेंगे नहीं। इंडिया वालों को कुछ भी बोल दो, साले क्या क्या बोलते हैं, बेवकूफ बना। क्योंकि जय श्री राम के जब नारे लगते हैं और उस पर हम लोग डिबेट करते हैं तो ये लोग उससे भी बचते हैं। चित्रा जी, नाम बदलने से किसी की शख्सियत नहीं बदलती। अब आप अपने नाम को चित्रा त्रिपाठी से बदलकर बेनजीर भुट्टो रख देंगे तो आप बेनजीर भुट्टो नहीं बन सकते। आपके काम वही दलाली वाले रहेंगे। ठीक उसी तरह नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, नाम बदल गया तो? यही कह रहा हूँ मैं कि नाम इंसान को नहीं बनाता, इंसान को नाम बनाना पड़ता है। अब आपके नरेंद्र मोदी को अगर आप महात्मा गांधी का खिताब देंगे ना, तो वो महात्मा गांधी नहीं बन सकते, वही घटिया का घटिया मोदी ही रहेगा।